द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एक सोनेट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 1807 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। ये पोएम इंग्लिश रोमांटिक टाइम की ऐसी पोएम है जो इस एज की फेमस पोएम्स में से एक है। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ अपना दुख जाहिर करता है कि इंसानों का कनेक्शन नेचर से किस तरह टूटता जा रहा है। इस चीज़ की वजह इंडस्ट्रीज़ हैं जो सोसाइटी में मटेरियल लाइफ को इंस्पायर कर रही हैं और नेचुरल लाइफ को पीछे धकेल रही हैं। वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम तब लिखी थी जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। सो लेट्स रीड दिस पोएम लाइन बाय लाइन। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द मटेरियल वर्ल्ड, जिसको सिटी लाइफ भी कहा जा सकता है, जिसमें जॉब होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल भरने होते हैं, बहुत से अननेसेसरी वर्क करने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें हमारी लाइफ को बुरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग। हम सभी हमेशा जल्दी में रहते हैं। एक काम करते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, फिर उससे अगला काम करते हैं। हम बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं प्रेजेंट में ताकि उन सब पैसों को फ्यूचर में खर्च कर सकें। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। और इसका ये रिजल्ट हो रहा है कि हमने हमारी ज़िंदगी का जो सबसे अहम हिस्सा है उसको खो दिया है। हमने उस एबिलिटी को खो दिया है जो हमें नेचर से कनेक्ट कर दी है और हमें शांति और सुकून देती है। उस लाइफ के पार्ट को हमने कहीं खो दिया है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डेड बोन। और आखिर किस चीज़ के बदले? सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड, जिसे हिंदी में भौतिक संसार भी कहते हैं, उसके कुछ फ़ायदों के बदले हमने अपने इमोशंस और जिंदा दिली यानी कि जिंदा रहने के एहसास को खो दिया है। दिस सी दैट बियर्स हर बॉजम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। ये समुद्र जिसके ऊपर चमकता हुआ चांद का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ऐसी रातें जो शांत हैं, जहाँ पर कभी कभी तेज़ हवाएं नहीं चलती, जो एक फ्लावर की तरह हैं जिसकी पत्तियां ठंड से मुड़ चुकी हैं। ऐसी नेचुरल खूबसूरती अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हम इनको ना तो देखते हैं और ना ही इनको अप्रिशिएट करते हैं। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। हमारी ज़िंदगी का अब कुछ भी लेना देना नहीं रहा है इस नेचुरल वर्ल्ड की रिदम के साथ में। इट मूव्स अस नॉट, जिसकी वजह से नेचर का इफ़ेक्ट हमारे इमोशंस पर कुछ नहीं पड़ता और ना ही अब ये हमें इंस्पायर करता है। ग्रेट गॉड, आई वुड रैदर बी ए पेगन शक्ल इन ए क्रीड आउटवर्न। मेरे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसे कल्चर में पला बड़ा होता जहाँ पर बहुत सारे ईश्वर की पूजा होती, या फिर मैं एक पेगन होता जिस रिलीजन में लोग नेचुरल फोर्स और ऑब्जेक्ट्स की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन अब ये रिलीजन भी ख़त्म हो चुके हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। इस तरह घास के इस सुकून भरी जगह पर खड़ा होकर मैं सामने जो समुद्र है उसमें अपने आप को देख सकता हूँ और इसमें मैं शांत और खुश दिखाई दे रहा हूँ। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। मैं देख सकता हूँ कि ग्रीक गॉड प्रोटियस मेरे सामने समुद्र से ऊपर उठ रहे हैं। और हियर ऑल ट्राइटन ब्लो हिज ब्रेथ हॉर्न। या मैं देख सकता हूँ दूसरे ग्रीक गॉड ट्राइटन को जो समुद्र के शंख को बजा रहे हैं। दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। वी शैल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू पोएम ब्रेक 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 written by Alfred Lord Tennyson. So goodbye for now till next video.